हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गए हैं। इसके पहले हम लोग 38 तक के प्रश्नों को देख चुके थे। आइए आज हम लोग 39 नंबर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न आपको मैथ का दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भाजक भागफल का 10 गुना। तो लिख लेंगे हम लोग कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है और शेष का 5 गुना है। शेष जो है आपका इसका कितना गुना है, 5 गुना है। यदि शेष 46 है तो 46 आपका मिल गया शेष। तो भाज्य क्या होगा, तो कुछ भी ना करना है। यहाँ सबसे पहले हम लोग 46 में 5 से गुना मार देंगे तो हमको मिल जाएगा 230। तो आपका ये मिल गया 230। भागफल हम लोग को निकाल लेना है। भागफल जब आप लोग निकालेंगे तो 230 में आप डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। तो 23 हमको मिल जाएगा। 23 मिल गया हमको। अब एक फार्मूला पर सेट कर देना है। आप लोग जानते होंगे भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक ना। इस पर जब आप लोग सेट करेंगे ना तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 5336 डी नंबर। अगला प्रश्न है मैथ का, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 23, 25, 27 डॉट डॉट 49 का मान क्या होगा। तो जोड़ लीजिएगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 49 तक को प्रश्नों को जोड़ लेंगे माइनस। अब फिर क्या करना है, एक ही से चलना है, 2 से चलना है। और 23 है ना, तो 21 तक आपको लास्ट डिजिट ले लेना है। अब देखिए 49 से 50 का आधा कितना होता है, 25। इसका लगा देंगे स्क्वायर माइनस 22 हो गया, 22 का 11 होता है आधा, इसका स्क्वायर लेंगे 625 हो जाएगा। 625 में से 121 आप लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। इसका आंसर निकल के आ जाएगा 504। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 14 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कुछ न करना है, क्वेश्चन को समझ लेंगे लोग। 14 गुना 16 कर देंगे और 16 में से 14 को हटा लेंगे तो मिल जाएगा 14 गुना 16 और बट्टे 2, 2 सत्ते 14, 16 सत्ते 112। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे लोग, ठीक ना। 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत सरकार समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन जारी करती है। MSP का पूर्ण रूप क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग कहेंगे, ठीक ना। 43 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में था। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हसन जिला में था, ठीक ना। आगे आप लोग प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार लेंगे 368, आर्टिकल 368। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे 45 नंबर क्या कह रहा है। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। ऑप्शन नहीं, सी नहीं, बी लगा लेंगे, महात्मा गांधी का जयंती पर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस किसने लिखा था। तो टॉलस्टॉय लिखे थे, 10th क्लास का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी लगा लेंगे लोग, इनमें से सभी। ग्राम पंचायत भी, राष्ट्रकूट भी था, श्रीलंका का व्यापार भी।
अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय एथलीट द्युति चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे लोग, भाला फेंक से जुड़े थे, ठीक ना। अगला प्रश्न है आपका विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी से मिला है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह कौन सा था। आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए राउलेट एक्ट। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। भारत ने हॉकी के लिए 8वीं ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे 1980। अगला प्रश्न आपका कह रहा है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे अकबर। अगला प्रश्न आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लगा लेंगे डी, नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता को कटौती करना, आम लोगों के प्रत्यक्ष आर्थिक को राहत दिलाना, ठीक ना। अगला प्रश्न है आपका भारत में विदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 को। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने नए पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता कमेटी। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के लिए क्षेत्र में नहीं आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे लोग, सार्वजनिक अनुशासन नहीं आता है। अगला प्रश्न आपका है भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक पठार माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से किस वर्ष पोरबंदर और ठाणे के बीच चली थी। 1853 आप लोग को याद ही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न इरादा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीमा से संबंधित है। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न बाबर 1926 से लेकर औरंगजेब 1707 तक मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता था। इसे हम लोग जानते थे, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, महान मुगल के नाम से। अगला प्रश्न है ह्यूमस भूमि किस परत का हिस्सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी परत का हिस्सा है। चलिए और हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है बिहार में कृषि भूमि की जोत औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम है अभी, ठीक ना। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है।
इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, सैंटोस जाना जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, भारत के संविधान के डैश के अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51A के तहत। अगला प्रश्न है आपका, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय जल मार्ग एक जोड़ता है, किसको जोड़ता है भाई, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, याद रख लेंगे लोग। भारत में बचपन बचाओ के संस्थापक कौन थे। करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे लोग, कैलाश सत्यार्थी थे। एसिड क्षारक के एक विशेष गुण एक दूसरे के गुण की उनकी क्षमता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्प्रभाविता करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन एंजियोस्पर्म से संबंधित नहीं है। तो 73 नंबर का आंसर हो जाएगा डी लगा लेंगे लोग, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। कोनिफर्नियो, साइकेडस और गिंकोंडो एंजियोस्पर्म के क्या है, उदाहरण है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाएगा, कहाँ रखेंगे कि न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के केंद्र पर रखेंगे तो उस वस्तु का भार क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, तो ये माध्यमिक से संबंधित है, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। 10वीं का प्रश्न है, ठीक ना। इसके जब सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 और 16 आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम ले लेना है इसको। 76 नंबर प्रश्न को सबका एलसीएम लेंगे लोग तो आपको मिल जाएगा एलसीएम लघुत्तम, ऑप्शन आप लोग सामने देख सकते हैं, उसे घंटा में आप लोग चेंज कर देंगे, ठीक ना। एलसीएम जब आप लोग लेंगे ना तो आ जाएगा 120, घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड मार देंगे, 0 0 खत्म, 2 घंटा मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 10th क्लास का, नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जाता है, किसके तहत हम सुधार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस के द्वारा सुधार सकते हैं, ठीक ना। 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे लोग, डीएनए है, ठीक ना। पीएच मान तो आप लोग जानबे करते हैं, पीएच मान इसकी अम्लीयता को दर्शाता है, शुद्ध पानी का पीएच मान तो आप लोग जानते हैं 7, पीएच स्केल होता है 7 रहता है, शुद्ध पानी होता है, अगर 7 से कम हो गया तो आपका अम्लीय हो गया, अगर आप लोगों को 7 से ज़्यादा मिल जाए तो क्षारीय लगा लेंगे, ठीक ना। पीएच स्केल का जो खोज किया था वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, याद रख लेंगे लोग। अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन D2 को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक औषधि जो है वो आपका क्लोरमफेनिकॉल है, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरमफेनिकॉल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया क्यों होती है भाई। तो आप लोग जानबे करते हैं प्याज में क्या रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, इसीलिए हम लोग को आंसू आने लगता है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथि से दुग्ध यानी कि स्तन से दूध निकाला जाता है, दूध स्रावित होता है, ठीक ना, किस ग्रंथि के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है,
माध्यक पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है या माध्यक। वेरी सिंपल क्वेश्चन है 10वीं का। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाकर आप लोग मान पुट कर देंगे तो इसका आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 25.5। आप लोग बना लेंगे इसे। अगला प्रश्न, एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2/3वां हिस्सा है, कोण के माप ज्ञात करें। तो ये तो अनुपूरक कोण भी आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। ये आपको लोग सॉल्व जब कर लेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 72 डिग्री, ठीक। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, मतलब 21 है। समांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं में से किसी एक की लंबाई इतना दिया था। समांतर भुजाओं की लंबाई पूछ रहा होगा, ठीक है। इसको बनाएंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए आप लोग इसे प्रैक्टिस कोशिश करेंगे कि बनाए, ना बनेगा तो हम इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। एक वीडियो में हम आप लोग को केवल और केवल डिफ़िकल्ट मैथ जो है उसको लेकर आएंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका डी लगा लेंगे 5.7। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 87 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव आयोग द्वारा राज्य चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे लोग, पंकज त्रिपाठी को, ठीक ना। 88 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है नियुक्त, तो मान लेंगे विजय कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, पंडित मनमोहन मालवीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे लोग, कमल नयन चौबे को। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में किससे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे लोग, चंचल कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे लोग, 2। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए, हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार दिया है कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। ऑप्शन नंबर ए मार लेंगे, फिलो इंडीटेक करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 के आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इनमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा। करेक्ट आंसर आप लोग इसका मार लेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी मुजफ्फरपुर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया था। इसका आपका सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, CRPF, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या लगा लेंगे, डी, CRPF। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को राम और सर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो इसका आपका करेक्ट जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रश्न और है, इसे हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक ना। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों एवं जवानों को राष्ट्रपति द्वारा पदक से सम्मानित किया गया है। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कार में बिहार के किस व्यक्तियों को शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, यानी डॉक्टर शैबाल गुप्ता और आचार्य चंदन नाजी को। अगला प्रश्न, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे लोग, बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। 99 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है 99,
हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, ए तथा बी, अर्थात पल साक्षी और धीरज कुमार को। डी नंबर सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से बॉक्सर की किस शिक्षिका को विद्यावाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा सिंह को। तो हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके। अब अगले वीडियो में हम 8 नंबर प्रैक्टिस सेट को लाने वाले हैं। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को एकदम अच्छा से अच्छा लगाएं। आप लोग को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।